हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में आज आपके पास लेकर आया हूँ रिगार्डिंग दी बोर्ड मीटिंग्स। यस, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोर्ड मीटिंग की बात करूं तो आपको ये जानना चाहिए कि जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, दे आर द गार्जियन ऑफ द कंपनी। सही कहा मैंने? जी हाँ। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली it is a very important for a company. What board meeting is very important? Why? To run a company more efficiently and effectively. सही रूप से, प्रभावशाली रूप से, कुशल रूप से चलाने के लिए कंपनी को बोर्ड मीटिंग होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स जो हैं वहां पर बैठकर पॉलिसी तैयार करते हैं और किस तरह से मैनेजमेंट को रन करना चाहिए वो प्लान आउट करते हैं। और ये जो पॉलिसीज बनाते हैं और मैनेजमेंट चलाने की जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो किसको ध्यान में रखकर कि स्टेक होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हम स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतर पाएंगे कि नहीं। तो सिंपल वे में कहूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर ही जो है मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पूरी बागडोर लेते हैं कंपनी को चलाने के लिए। इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने मैंडेट किया है कि भैया आपको बोर्ड मीटिंग कम से कम तौर पे रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कितनी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो बोर्ड मीटिंग है, डेफिनेटली हम लोग जो है 173 और 174 पूरा कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कंसेप्चुअल वे में, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि कंपनी में बोर्ड मीटिंग रखनी चाहिए क्या, तो उसका जवाब है हाँ, जो हमने पिछले स्लाइड में देख लिया। बात आती है कब रखनी चाहिए और कितने बार रखनी चाहिए। तो देखते हैं नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग एज सेक्शन 173। ठीक है, तो कोई भी कंपनी रहने दो, कोई भी कंपनी रहने दो, हर किसी कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है, जिस दिन उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, जिस दिन उसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आ जाता है, उस तारीख से 30 दिन के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग कंपनी की हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो मान लिया हो गई। अब बात करते हैं हर साल बोर्ड मीटिंग की। तो हर फाइनेंशियल ईयर में, जिसे हम सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग कहते हैं, फर्दर बोर्ड मीटिंग कहते हैं, इन एवरी फाइनेंशियल ईयर मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग तो होनी ही चाहिए। मिनिमम 4, ज्यादा भी करोगे चलेगा, 3 करोगे चलेगा, नहीं करोगे चलेगा, 5, 10, 15, 20, 25, 50 सब चलेगा, लेकिन 4 के नीचे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि डायरेक्टर इंडिविजुअली कभी भी डिसीजन नहीं लेता है, क्योंकि कंपनी लॉ ने उसको कहा है कि कलेक्टिवली डिसीजन लेना है, और कलेक्टिवली डिसीजन तभी ले पाएंगे जब साथ में वो लोग मिल पाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग वैसे भी कई बार होती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि बोर्ड मीटिंग, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग कितने बार होनी चाहिए। तो बोला गया है हर साल फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च मिनिमम 4 टाइम्स होनी चाहिए। और जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर में अगर आज एक बोर्ड मीटिंग रखी गई है, आप कोई भी महीना पकड़ लीजिए जो अभी चल रहा है, तो उस बोर्ड मीटिंग के मैक्सिमम 120 डेज के अंदर सेकेंड बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, और फिर जब सेकेंड बोर्ड मीटिंग हो चुकी है तो अगेन मैक्सिमम 120 डेज के अंदर थर्ड बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? सर आज बोर्ड मीटिंग है, एक हफ्ते बाद रखेंगे तो चल जाएगा, चल जाएगा, लेकिन 120 दिन के बाद 121वें दिन, 121वें 22 दिन नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? वो यहां पर कवर कर लिया है। नॉर्मली 120 दिन का मतलब आप समझते हो ना, 4 मंथ का गैप समझ लो, ऐसे ही मोटा मोटा याद रखने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, स्पेशली डॉर्मेंट कंपनी विच इज इनएक्टिव कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, जिसको हम पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर के बेसिस पर देखते हैं, एंड टर्नओवर के बेस पर देखते हैं। ऐसी कंपनीज में बोला गया है कि आपको 4 मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है और आपको फाइनेंशियल ईयर देखने की जरूरत नहीं है, आप देखो कैलेंडर ईयर। लेकिन कैलेंडर ईयर कैसा? हाफ ईयर वाइज, मींस जैन टू जून, जुलाई टू दिसंबर, जैन टू जून, जुलाई टू दिसंबर। ठीक है, कैलेंडर ईयर है, वो भी हाफ कैलेंडर। तो एवरी हाफ कैलेंडर ईयर कम से कम एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, मतलब जैन से जून में एक बोर्ड मीटिंग, जुलाई से दिसंबर में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग। ठीक है, अब जब एक बोर्ड मीटिंग हो जाती है तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब रखनी है? कभी भी रखो, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज के अंदर रखो। 91 डेज, 92 डेज में रखोगे नहीं चलेगा। ठीक है कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो मैं रिपीट करता हूं कि नॉर्मली फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंपनी की कब होती है? विद इन 30 डेज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग कब होती है? फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 4 टाइम्स। और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में कितने दिन का गैप रहेगा? मैक्स टू मैक्स 120 डेज का। बट व्हाट अबाउट द डोरमेंट कंपनी, ओपीसी कंपनी एंड स्मॉल कंपनी?
वहां पर क्या बोला गया, हाफ कैलेंडर ईयर वाइज मिनिमम 1 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो चलो हमें बोर्ड मीटिंग कब होनी चाहिए, कितने बार होनी चाहिए पता चल गई। तो अब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करें, तो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने से पहले सबसे पहले दी जाती है सारे डायरेक्टर को नोटिस। अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग नोटिस दी जाती है। किसे दी जाती है? डायरेक्टर को, डायरेक्टर के एड्रेस में जो उसने बताया है। अब या तो आप खुद ही जाकर देके आइए, है ना, कंपनी सेक्रेटरी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, एम्प्लॉय रहेगा, वो खुद जाकर दे सकता है, या फिर आप उसे पोस्ट कीजिए, कुरियर कीजिए, या फिर आप मेल कर दीजिए। ठीक है कि नहीं है? ये आपको करना है। अब बात ये आती है कि कब मेल करना है। तो सिंपल बात है, जब भी आप मेल करोगे तो मेल करने का दिन, ठीक है कि नहीं, आई मीन नोटिस भेजने का दिन और मीटिंग का दिन, ये 2 दिन को नहीं गिनना है। अब इसके बीच में 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 क्लियर डेज होने चाहिए। तो वही बोला गया है कि मिनिमम 7 क्लियर डेज होने चाहिए, एक्सक्लूडेड सेंडिंग एंड मीटिंग डेट। सिंपल, दैट्स ग्रेट। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो जो ऑफिसर ये जिम्मेदारी संभाल रहा था उसे पेनल्टी 25,000 भरनी पड़ेगी। तो मुझे जहां तक समझ में आता है ये गड़बड़ होगी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कि भैया अब नोटिस भेज दी गई है, अब मीटिंग का दिन आ चुका है, तो मीटिंग कौन संभालेगा, किसको पावर दिया गया? अथॉरिटी टू कन्वेन दी बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग में ही एक चेयरमैन जो है बनता है और वो पूरी बातें संभालता है। ठीक है कि नहीं? तो चेयरमैन ऑफ दी बोर्ड। ठीक है। अब यहाँ पर चेयरमैन देखेगा कि डायरेक्टर्स की पार्टिसिपेशन कैसी हैं, क्या वो पर्सनली आए हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आए हुए हैं, मीन्स एनी ऑडियो विजुअल मीन्स। ठीक है। तो नॉर्मली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काफी फेमस है, तो मीन्स फॉरेन में बैठा हुआ बंदा भी क्या कर सकता है, मीटिंग हेल्ड कर सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है। इज दैट क्लियर? और ये अलाउड है। ठीक है। तो अब ये अगर डायरेक्टर की पार्टिसिपेशन हमको समझ में आ गई है, तो हम देखेंगे कि मीटिंग में कितने लोग शामिल हैं, तब जाके हम आगे मीटिंग में जो भी इंपॉर्टेंट बातें करनी वो करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखा जाता है कि कोरम कितना है। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना, मैं आपको वर्ड्स में बोल दूंगा। कोरम कितना है? कोरम इज नथिंग बट अ मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन टू कंडक्ट अ मीटिंग। ठीक है कि नहीं है? तो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कितना है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए? तो यहाँ पर बोला गया है जितने भी आपके डायरेक्टर हैं, ठीक है कि नहीं है, उसका 1/3 होना चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल, या फिर 2 डायरेक्टर डायरेक्टली। तो जितने भी आपके टोटल डायरेक्टर हैं उसको डिवाइड बाय 3 करो। सिंपल बात है। तो जो भी उसका नंबर आएगा वो एक डिजिट आपके पास है और 2 डिजिट एक आपके पास है। अब इन दोनों में जो भी हाइयर रहेगा, विच एवर इज हाइयर, उससे आप कंसिडर करोगे कोरम। ठीक है। अच्छा, अब 1/3 बोला गया है, तो हो सकता है कि नंबर फ्रैक्शंस में आए, तो उस फ्रैक्शन को सीधा 1 कर देना है। जैसे मान लीजिए रफली अगर मैं कहूं तो मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को 1/3 के हिसाब से डिवाइड किया आपने और मान लीजिए 3.4 आया, तो आप इसको क्या कंसीडर करेंगे, 4। और सेकंड बोला गया है या फिर 2 डायरेक्टर, तो विच एवर इज हायर 4, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, कोरम हो जाएगा। सिंपल है, दैट्स ग्रेट। ठीक है। और यहां पर बोला गया है इंटरेस्टेड डायरेक्टर आर एक्सक्लूडेड। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटरेस्टेड डायरेक्टर वो होते हैं जिसका कंपनी के साथ जो है मॉनिटरी रिलेशन होता है, और ऐसे डायरेक्टर्स को जो है कोरम से, वोटिंग से, इन सब चीजों से दूर रखा जाता है। इज दैट क्लियर? वो मीटिंग में बैठ सकते हैं बट इन सब चीजों के लिए उनको जो है दूर रखा जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट कि क्या मीटिंग कैंसिल हो सकती है किसी कारण से? यस ऑफ कोर्स, मीटिंग कैंसिल हो सकती है। उसका सबसे बड़ा रीजन एक है कोरम ना हो पाना। तो यहां पर लिखा है इन एब्सेंस ऑफ कोरम बोर्ड मीटिंग क्या हो जाती है, एडजर्न हो जाती है। तो अगर मीटिंग एडजर्न हो चुकी है तो क्या वापस से कंडक्ट होगी सेम मीटिंग? यस, वही मीटिंग, जो मीटिंग आज होने वाली थी, आज कोरम नहीं आ पाया उसकी वजह से एडजर्न हो गई, तो वही मीटिंग हम आगे कंडक्ट करेंगे। कब करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीक, सीधा नेक्स्ट वीक। ठीक है। सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। मतलब अगर मान लीजिए आज 15 तारीख है फॉर एग्जाम्पल, और आज सैटरडे है फॉर एग्जाम्पल, 15 तारीख सैटरडे, तो वापस से अगले हफ्ते सैटरडे, सेम डे, डेट नहीं है, सेम डे सेम टाइम, मान लीजिए बोला गया 2 बजे की मीटिंग है तो 2 बजे ही मीटिंग होगी, और सेम प्लेस, मान लीजिए बोला गया है कि आप सीधा ऑफिस में आओ, कंपनी के मेन ऑफिस में, तो आपकी मीटिंग भी क्या होगी, कंपनी के मेन ऑफिस में होगी। दिस इज अ नॉर्मल
situation generally. Is that clear? That's great. So I hope you understood very well this under section 173 174 about the board meetings. चलो आगे बढ़ते हैं. So finally इतना सब हमने जो डिस्कस किया है मोटा मोटा फटाफट से नटशेल कर लेते हैं ताकि हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएं. तो चलिए मुझे बताइए बोर्ड मीटिंग हम किस में डिस्कस करने वाले हैं? अंडर सेक्शन 173 एंड 174. 173 आपको तो समझ में आ गया है क्या है, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग है और नोटिस है ना. और 174 क्या है, इट्स ऑल अबाउट द कोरम. दैट्स ग्रेट. और मुझे बताइए बोर्ड मीटिंग क्यों होती है? क्योंकि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो कौन होता है? नॉर्मली कहूं तो गार्जियन ऑफ दी कंपनी होता है. ठीक है, चलो स्मूथ वे से चलानी है कंपनी को तो बोर्ड मीटिंग होनी बहुत जरूरी है. तो चलिए फटाफट से बात करते हैं. मुझे बताइए नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग कितने होंगे सारी कंपनी के लिए? कितना? यस, दैट्स ग्रेट. एवरी कंपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 days ऑफ सर्टिफिकेट ऑन इनकॉर्पोरेशन और सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग मिनिमम 4 एवरी फाइनेंशियल ईयर. और दोनों मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए? दैट्स ग्रेट, 120 मैक्सिमम. यही चलो ठीक है. अब मुझे बताइए डोरमेंट कंपनी, ओपीसी कंपनी और स्मॉल कंपनी के लिए भी कुछ था. हाँ, याद आ रहा है कुछ? दैट्स ग्रेट. हाफ कैलेंडर में मिनिमम 1 मीटिंग होनी चाहिए और 2 मीटिंग के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 90. ठीक है, दैट्स ग्रेट. ठीक है, मेन चीज मैंने यहाँ पर रखी हुई है. नोटिस मुझे फटाफट बताओ किसको देना है? डायरेक्टर के एड्रेस पे. चलो ठीक है, अच्छी बात है. और कितना डेज होना चाहिए? क्लियर डेज 7 क्लियर डेज. दैट्स ग्रेट. चलो ठीक है. और गलती हो गया तो कितना पेनल्टी है? 25,000. बताओ मुझे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कौन करेगा? किसको अथॉरिटी है? चेयरमैन को. परफेक्ट. डायरेक्टर पार्टिसिपेशन कैसा होगा? पर्सन और ऑडियो विजुअल मीन्स. चलो परफेक्ट है. कोरम कितना होना चाहिए? 1/3 ऑफ द टोटल और 2 whichever इज हायर. दैट्स ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. एडजर्नमेंट ऑफ बोर्ड मीटिंग कब होगा? इन द एब्सेंस ऑफ कोरम. इन द एब्सेंस ऑफ कोरम है ना. तो कब होनी चाहिए? सेम नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस. चलो परफेक्ट हो गया ना तुम्हारा काम. देखो जितनी भी हमने पिछली चर्चा की मेन चीजें हमने यहाँ पर उठाकर रख दी और हमारा पॉइंट्स क्लियर भी हो गया, रिवाइज भी हो गया. तो चलो मिलते हैं अगली बार. तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव. थैंक यू.